दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के अंदर राहुल गांधी से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करने वाला हूं आपसे, और उन दोनों ही घटनाओं को लेकर के उन दोनों ही बिंदुओं पर जो केंद्र की मोदी सरकार है वो फंस चुकी है, वो घिर चुकी है। और उसमें जो सबसे पहला जो घटना है वो राहुल गांधी के विदेश दौरे से संबंधित है। आपको पता है कि राहुल गांधी इस वक्त जो है वो देश में नहीं है, वो अमेरिका गए हैं, यूएस के यात्रा पर हैं। 2-3 दिन का उनका वहाँ का कार्यक्रम है। और वहाँ पर बॉस्टन शहर के अंदर जो एक ब्राउन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कुछ लोगों से जब वो चर्चा कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, अपने वक्तव्य को रख रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने जो बातें कही है उसको लेकर के हिंदुस्तान के अंदर जो नरेंद्र मोदी की सरकार के लोग हैं, जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने छाती पीटना शुरू कर दिया है। और इस बात का कयास उसी दिन लगा लिया गया था जिस दिन राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे थे। मैंने भी अपने वीडियोस में इस बात को लेकर के जिक्र किया था कि अगले 2-3 दिन के लिए 20, 21, 22 3 दिन का उनका दौरा था, तो 3 दिन तक ये गोदी मीडिया के जो लोग हैं वो छाती पीटते हुए नज़र आएंगे कि राहुल गांधी विदेश में जा कर के भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि बीजेपी के तमाम नेता, संबित पात्रा जैसे जो लोग हैं, या फिर जो गोदी पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं, वो यही एग्जैक्टली यही करते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि राहुल गांधी ने वहाँ पर जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ नई बात उन्होंने नहीं कही है, या फिर कुछ ऐसा उन्होंने नहीं कहा है कि जो कि बहुत अजूबा हो, कुछ नया चीज़ हो। उन्होंने सिर्फ वही बात कही है जो कि पूरी तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म में है, पब्लिक डोमेन में हो बात, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वो पर्दे के पीछे वाली बातें उन्होंने नहीं कही है, बल्कि वो बातें कही हैं जो कि पर्दे के आगे है और सभी लोगों को बहुत ही स्पष्टता के साथ दिखाई दे रहा है। तब जो बीजेपी के लोग हैं उनका ये हाल है। उन्होंने 2 चीज़ें कही बेसिकली, जो कि ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। पहला, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के उन्होंने बातें कही है कि महाराष्ट्र चुनाव में बहुत ही बड़े लेवल पर धांधली की गई है और इस चुनाव को एक तरह से मैनेज करने की कोशिश की गई है। किस तरीके से वोटरों की संख्या अचानक से बढ़ती है और कैसे जो है वोटर टर्नआउट एकदम से बढ़ जाता है। और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के राहुल गांधी ने जो बातें कही है वो बिल्कुल 100% सत्य है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट आए महाराष्ट्र चुनाव के, उसका अंदेशा किसी को भी नहीं था। हिंदुस्तान के अंदर बड़े से बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, चुनावी पंडित हैं, जिन्होंने कि महाराष्ट्र को जा कर के कवर किया, उन तक को भी इस तरीके के रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इस तरीके से, मतलब सुनामी के साथ वहाँ पर अपना जीत दर्ज करेगी। बीजेपी की इतनी लहर तो 2014 में भी नहीं थी जो महाराष्ट्र चुनाव के अंदर देखने को मिला। और एक और चीज़ है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर लगता है बीजेपी के लोगों को कि सच में जनता ने हमें वोट दे करके जिताया है और वहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, तो फिर मरकरवाड़ी गांव जो है वो इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि चोर के दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका जरूर है। जब मरकरवाड़ी गांव के लोगों ने एक मॉक पोल ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी, वो भी खुद की तसल्ली के लिए कि भैया हमने जो वोट डाला है वो सही जगह पर गया है कि नहीं गया है, हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया है वो वोट उसी व्यक्ति को गया है या फिर किसी और को गया है, या हमारे ही लोग लास्ट मोमेंट में जा कर के बदल गए। वो खुद को टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक मॉक पोल ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी, लेकिन महाराष्ट्र के प्रशासन ने, वहाँ के सरकार ने उस मॉक पोल को होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया? सीधी सी बात थी कि उनको पता था कि अगर ये मॉक पोल होता है तो उनकी जो चोरी है वो पकड़ी जाएगी। और इसीलिए ना सिर्फ उस मॉक पोल को होने से रोक दिया गया, बल्कि उस गांव के लोगों के ऊपर कई तरीके के केस भी लगाए गए, उनको डराया धमकाया गया, वो अलग। और अभी थोड़े दिन पहले ही महाराष्ट्र का ही एक सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मेरे सामने जो है ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी और मेरा मुँह बंद रखने के लिए मुझे 10 लाख रुपये की रिश्वत भी दी गई थी। तो महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये अलग बात है कि ये हम ही पुलिस है, हम ही चोर हैं, कोई चेक नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगा, तो फिर किसी बात का डर क्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी और धांधली नहीं हुई है। 100% श्योरिटी के साथ धांधली वहाँ पर हुई है, ये बात एकदम पक्की चीज़ है। दूसरा बात जो उन्होंने राहुल गांधी ने कहा वो हिंदुस्तान के संस्थाओं को लेकर कहा, और इसमें भी कोई उन्होंने अजूबा बात नहीं कही।
कि हिंदुस्तान की जितनी भी संस्थाएं हैं उसके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा की जाती रही है और नियंत्रण किया भी गया है। तमाम तरीके की जो प्रीमियर जांच एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई, इनकम टैक्स है ना, या फिर यहाँ तक कि जो न्यायपालिका है उसके ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से अभी आप लेटेस्ट एग्जांपल देख लीजिए, संजीव खन्ना साहब जो सीजीआई हैं और सुप्रीम कोर्ट को लेकर किस तरीके से बीजेपी का सांसद निशिकांत दुबे बयान दे रहे हैं, किस तरीके से देश को उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को लेकर के आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये न्यायपालिका के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश ही की जा रही है ताकि वक्त पर इनका जो सुनवाई हो रहा है उसका फैसला सरकार के पक्ष में आ जाए। तो इसमें गलत क्या बोल दिया राहुल गांधी ने, इसमें ऐसा क्या बोल दिया राहुल गांधी ने जो कि उन्होंने पहली बार बोला है, या ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने जो कि किसी को नहीं पता था। ये तो मतलब पूरा पर्दे के सामने की चीज़ें हैं कि देश की तमाम जो संस्थाएं, चुनाव आयोग किस तरीके से बीजेपी का बी टीम बन करके काम कर रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है भाई, ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम सफ़ेद बहते पानी की तरह साफ़ है, कांच की तरह एकदम ये पारदर्शी बात है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम करता है। चुनाव आयोग पीएमओ से संचालित होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वही बात वहाँ पर उन्होंने कही है। और राहुल गांधी ने जो बात कही है उसको लेकर के जो विपक्ष के बाकी जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने उसका समर्थन किया है। शिवसेना का आदित्य ठाकरे ने उनका समर्थन किया कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है वो 100% सही बात कहा है। 100% सही है, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा के ही कार्यालय से चलता है, उन्हीं के दफ्तर से चलता है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कहते हैं ना कि सच जो होता है वो कड़वा होता है और सच सुनने की हिम्मत सभी के अंदर नहीं होती है, और ख़ास करके वैसे लोगों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होती है जिनका पूरा का पूरा साम्राज्य ही झूठ और फरेब पर टिका हुआ है। बीजेपी की जो पूरी शासन व्यवस्था है, जो पूरा इनका साम्राज्य है, वो इसी चीज़ पर तो टिका हुआ है। झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जनता को गुमराह करो, उनको भटकाओ, मुद्दों से हटाओ और राज करो। और ऐसे में जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो सच इनको सुई की तरह चुभता है और फिर ये बलबलाने लगते हैं। और वही काम अभी के डेट में अगले 22 तारीख तक, 20 21 22 3 दिन तक ये काम चलेगा, जो कि देश के गोदी मीडिया के द्वारा किया जाएगा, नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों के द्वारा किया जाएगा, इनके राजनीतिक हिंदुओं के द्वारा किया जाएगा, और बीजेपी में जो संबित पात्रा जैसे लोग हैं उनके द्वारा भी यही काम किया जाएगा। ये पहला बात है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। और दूसरा मामला जो है वो राहुल गांधी के नागरिकता से संबंधित है, और यहाँ पर भी बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कर्नाटक के बीजेपी के एक लीडर हैं, उनका नाम एस विघ्नेश है, और उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की थी, और उस याचिका में उन्होंने ये बात कोर्ट से बताई थी कि राहुल गांधी जो हैं उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है, और इसीलिए इनकी नागरिकता की जांच होनी चाहिए, और साथ ही साथ इनका जो लोकसभा का सदस्यता है उसको भी रद्द कर देना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के एस विघ्नेश ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक अपील लगाई थी। ये तकरीबन अक्टूबर-नवंबर 2024 की बात है। और इसी तरीके का एक याचिका 2019 के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लगाया था दिल्ली हाई कोर्ट में, जब उन्होंने ये बोला था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। वो मामला तो खैर ठंडा पड़ गया, लेकिन ये जो एस विघ्नेश वाला मामला है जो कि 2024 अक्टूबर-नवंबर 2024 का मामला है, इस पर सुनवाई हो रहा था। लेकिन ये जो एस विघ्नेश वाला मामला है इसकी सुनवाई चल रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में, और अक्टूबर-नवंबर 2024 से ही सुनवाई चल रही थी। और कोर्ट जो है वो लगातार इनसे कह रहा था, मोदी सरकार से कह रहा था कि आप इस चीज़ के पक्ष में कुछ ठोस सबूत लेकर के आइए। आपके पास क्या साक्ष्य हैं, क्या प्रमाण हैं कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है? और सच ये है, हकीकत ये है कि बीजेपी के पास, नरेंद्र मोदी के पास इस बात को लेकर के कोई भी ठोस सबूत नहीं था। जो भी सबूत इन्होंने देने की कोशिश करी कोर्ट को, वो सबूत अपर्याप्त थे, अधूरे थे, तार्किक नहीं थे, सही नहीं थे। कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और फिर जब कोर्ट ने इनको बोला कि आप सबूत लेकर के आइए, तो इनके पास सबूत नहीं थे, तो ये कोर्ट से बार बार समय
मांग रहे थे कि हमें और समय दीजिए और समय दीजिए। और उसी चीज़ को लेकर के अभी 21 अप्रैल को सुनवाई थी और 21 अप्रैल को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच है, उन्होंने साफ तौर पर बहुत ही सख्त अंदाज में एक तरीके से वार्निंग दे दी है कि आपको 10 दिन के अंदर अंदर इसके प्रूफ लाने होंगे। 5 मई को नेक्स्ट हियरिंग है और कोर्ट ने बोल दिया कि इसके पहले पहले आपको कोर्ट के अंदर ला करके प्रमाण, साक्ष्य, सबूत जमा करना होगा, जिसमें कि ये चीज़ पता चलना चाहिए कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। लेकिन इनके पास साक्ष्य है ही नहीं, तो लाएंगे कहाँ से? मंगल ग्रह से लेकर के आएंगे? ये सब चीज़ें क्या शो करती है? ये सब चीज़ें ये शो करती है कि बीजेपी की जो पूरी की पूरी राजनीति है, ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को परेशान करने वाली राजनीति है। अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से ये विपक्ष के नेताओं को बेवजह परेशान करते हैं। जब भी चुनाव आता है, राहुल गांधी की सक्रियता बिहार में बढ़ी, राहुल गांधी की सक्रियता गुजरात में बढ़ी, तो इन्होंने ईडी के चार्जशीट फाइल करवा दी है। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनको कभी इनकम टैक्स का नोटिस भेजा जाता है, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कुछ। ये सब इंटेंशनली किया जाता है, राजनीति से प्रेरित ये सब घटनाएं हैं। और इसीलिए राहुल गांधी इनके आंखों में चुभते हैं, क्योंकि एकलौता ऐसा शख्स है हिंदुस्तान की राजनीति में जो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी की पूरी जो सरकार है वो हिलने लगती है, असहज हो जाती है। और इसीलिए लोग समय समय पर ये कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी को किसी भी तरीके से भारत की राजनीति से बाहर कर दिया जाए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आई थी उस वक्त भी अडानी का मामला जब संसद में उठा था और राहुल गांधी ने जब भाषण दिया था संसद के अंदर से, किस तरीके से एक मानहानि के केस में इनको मैक्सिमम सज़ा दिलवा करके और संसद की जो इनकी सदस्यता है उसको रद्द करवा दी गई थी, जिसको कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फिर से बहाल किया गया था। और अब इनकी नागरिकता को लेकर के ये लोग नया चाल चलें और उसमें भी इनको औंधे मुँह गिरना पड़ेगा। ये बात भी आप लिख लीजिए, क्योंकि इनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है। ये टोटली तरीके से बोगस केस है और राहुल गांधी को परेशान करने के लिए किया जाता है। ये है भाजपाइयों की हकीकत। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। अपने लोगों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दूर तक हमारा वीडियो जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।